ये डेगाना का रेलवे स्टेशन के ठीक सामने श्री रंग धर्मशाला, जिसे एक सुपरमार्केट की तर्ज पर अब विकसित किया गया है। और श्री रंग धर्मशाला जैसा कि नाम है कि यहाँ जगह तो सराय और धर्मशाला की होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जगहें अब एक व्यावसायिक रूप में रूपांतरित कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं, ये संपूर्ण जो गैर कानूनी जो भी कार्य किए गए हैं, ये एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में और यहाँ के कुछ भूमाफियाओं के, जिन्होंने अपने धन बल, भुजबल और बाहुबल के आधार पर उन्होंने इस जगह को अपने लिए हथिया लिया है। ये आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं रंग धर्मशाला, जहाँ लिखा हुआ है गेट नंबर 4। ये वास्तव में जो मूल स्वरूप था उसके अंतर्गत एल साइज़ में रंग धर्मशाला की जो नीचे की जो फ्लोर है, वो जो दुकानें थी उनसे इस रंग धर्मशाला का जो खर्चा पानी है वो उससे संपन्न होता था। लेकिन अब इस पूरी जगह को ही, जिसमें अब धर्मशाला के लिए कोई एक भी रूम यहाँ आवंटित नहीं है। ये देखिए, आप ठीक सामने की ओर देख सकते हैं, ये 2 मंजिला जो इमारत है। और मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ऊपर का विजुअल भी दिखाएं। ये देखिए, ऊपर की तरफ भी 1 मंजिल और बनाने का इनका प्लान है। और विशेष बात बता दूं कि ऊपर की जो मंजिल है वहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट और बार, जो बियर बार होता है, उसका लाइसेंस इन्होंने अभी हाल ही में लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रंग धर्मशाला की जो जितनी भी ज़मीन है उसे इन्होंने, ये देखिए, ये जो सामने की जो दुकान है, इन दुकानों की जब आप रेट सुनेंगे तो वास्तव में आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर सराय और धर्मशाला के लिए जो रूम बने हुए थे, अब यहाँ रूम तो है नहीं। और ये सारी की सारी जगह जो व्यवसायीकरण में तब्दील हो गई है। ये देखिए, ये देखने में एक किसी शहर में कोई जो बड़ा सिटी मॉल होता है उसका आकार दे दिया गया है। ये देखिए, और लगभग नीचे का फ्लोर और ऊपर के फ्लोर में लगभग 200 दुकानें बनी है। और सभी दुकानों को मनमर्जी से जो मनमाफिक रेट है, नीचे की दुकानें 25-25, 30-30, 50-50 लाख तक का इन्होंने सौदा किया है। और विशेष बात यह है कि इन सौदों में सिर्फ 11 महीने की जो भाड़ा चिट्ठी होती है, और ये सारा का सारा जो इतनी बड़ी हेरा फेरी है उसमें एक मोटा मोटी अनुमान के तहत ये 16 करोड़ के लगभग का बहुत बड़ा गबन है। ये देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये डेगाना की ऐतिहासिक रंग धर्मशाला, जहां रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जो स्थित है, हमेशा के हज़ारों यात्रियों के रुकने की, भोजन की, उनकी रात्रि विश्राम की जो जगह हुआ करती थी, आज संपूर्ण रूप से ये समाप्त हो गई है। और बहुत से लोगों की, क्योंकि वजह क्या है कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जब हमने भी आवाज़ उठाई तो बहुत से लोगों ने धमकियां दी। खैर, अब आगे का फैसला डेगाना की जनता जनार्दन को करना है, डेगाना प्रशासन को करना है, नागौर प्रशासन और SCB एंटी करप्शन ब्यूरो और जो स्वायत्त शासन विभाग है। मैं हमारे यहाँ के इस डेगाना के वयोवृद्ध हमारे व्यापारी हैं शिव प्रसाद जी, मैं उनसे इस मामले में 2 शब्द। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं,
तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में इस जगह पर जो मार्केट बना हुआ है इसकी जो मूल स्थिति थी वो आप बताइए। ये रंग धर्मशाला जब से हम इसको देखते हैं 1978 में जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हिस्सा निर्माण हुआ था और ये इस पूरी जगह का करीबन 30% वर्ग फुट के हिसाब से होता है और 100/70 ऐसा उस समय बना था और बाकी का जो हिस्सा था वो रंग धर्मशाला के काम से ही आता था और रंग धर्मशाला बनी हुई थी और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो था निर्माण का था और 50/50 से ज़्यादा ओपन टू इसका ही पूरा खुला हुआ स्पेस था। रूम बने हुए थे और बाकी रूम बने हुए थे, एक मंदिर बना हुआ था और सारी जगह उपयोग आती थी, सारी सुविधाएं उस समय थी, शौचालय और सब बने हुए थे, पानी का प्याऊ बना हुआ था, हौद बना हुआ था पानी के लिए और आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था थी। सर जैसे हमारे ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो सौदे हुए हैं वो भी हमने सुना है 20-20, 25-25, 30-30 लाख बहुत मनमाफिक रेट पे हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो इन भूमाफियाओं के खिलाफ़ बोलने में संकोच करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? और दूसरी बात, यहाँ एक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी था तो हमने सुना है कि उस मंदिर के जो मूल अस्तित्व है उसके साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई है, क्या है बात सही है? बिल्कुल। इस देश के जितने भी पुराने मंदिर चबूतरे कैसे भी धार्मिक स्थान रहे हो वो एक बार जब बन जाते हैं उनके ऊपर कोई निर्माण काम नहीं हो सकता, वो सब ओपन टू स्काई रहते हैं और यहाँ ये पहली बार हुआ है जो ये ऐतिहासिक 100 साल पुराना मंदिर होगा उसके ऊपर भी छत डाल करके हिंदू धर्म को, इन हिंदुओं की भावनाओं को आघात पहुंचाया गया है। ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है। सर दूसरी बात, जैसे यहाँ का नगर पालिका प्रशासन हो या यहाँ का उपखंड प्रशासन हो तो क्या आपने उन्हें इस बारे में, आपने भी उन्हें जब इसका जो अतिक्रमण हो रहा था तो आपने उन्हें इस बारे में कुछ अवगत करवाया पहले कभी? ये जब पूरा निर्माण काम हुआ है तब तक तो अंधेरे में रखा गया, किसी को बताया नहीं गया कि क्या निर्माण करवा रहे हैं और जो नक्शा था वास्तव में पास कराया उसके अनुरूप निर्माण भी नहीं करवाया गया और प्रशासन कार्रवाई, हमें लगता है कि भाई पहले उन्होंने किसी को कहा ही नहीं हो और बताया नहीं हो तो अंधेरे में रहा हो और अब हमें लगता है कि वास्तव में प्रशासन कुछ न कुछ कार्रवाई कर रहा है। बहुत बहुत, जैसा कि डेगाना के वयोवृद्ध व्यापारी हैं ये शिव प्रसाद जी, इन्होंने अपने मन की जो पीड़ा थी उससे हम सभी को जैसे अवगत करवाया। ये देखिए, ये जो एमपी गली है उस साइड का ये गेट है, ये देखिए सारा मार्केट ये इस रोशनी की चकाचौंध में और मनमाफिक रेट पर जो मार्केट बिके हैं। मैं इस माध्यम से नागौर जिला कलेक्टर महोदय, डेगाना उपखंड प्रशासन और स्वायत्त शासन विभाग के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों से आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले को आप थोड़ा संजीदगी से उठाएं। ये देखिए, ये ऊपर की भवन अभी भी निर्माणाधीन है, ये देखते रहिए। ये देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो खेल हुआ है वो एक ये भी हुआ है कि जैसे मान लो दुकान को 500 रुपये में किसी के हस्ते भाड़े दे दी, अब उसने आगे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार के हिसाब से उन्होंने सबलेट पे बेची है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से फ्रॉड है और इसमें डेगाना की जो नामचीन हस्तियां हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र की हो, चाहे उनकी ऊपर तक अप्रोच हो, चाहे वो राजनेताओं के संपर्क में हो, ये सभी मार्केट उन्हीं के हस्ते हैं। और यहाँ का जो मैनेजर है, सबसे बड़ी बात, उस मैनेजर ने इसे इस प्रकार से बेचा है जैसे ये उसके बाप दादा की, उसकी निजी संपत्ति हो, और जबकि ये डेगाना की आम जनता की संपत्ति है। ये देखिए, डेगाना के ठीक बीचों बीच स्थित डेगाना की नाक एक तरह से
और ये 1911 में जो सेठ मोहनलाल सांड थे, उन्होंने जोधपुर दरबार के माध्यम से इस जगह को श्री रंग जी के नाम से श्री रंग धर्मशाला के रूप में ये जगह उन्होंने दान में दी थी। देखिए, दान में दी हुई जगह का आज ये हश्र होगा, ये शायद सेठ मोहनलाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये देखिए, और अभी तो बड़े अचंभे की बात है कि ऊपर की तरफ एक मंजिला की और अभी निर्माण की प्रोसेस चालू है। यहाँ का उपखंड प्रशासन सोया हुआ है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि इस बात को आप सभी संजीदगी से लें, और सभी डेगाना के जागरूक नागरिक गणों से मेरा निवेदन है कि इस विषय को समय रहते आप अपने स्तर पर यहाँ लोगों को जागरूक करके, ये देखिए, ये डेगाना का ऐतिहासिक मार्केट, और ये ठीक मार्केट का रंग धर्मशाला आज अपना संपूर्ण अस्तित्व समाप्ति की ओर। ये रंग धर्मशाला का गेट नंबर 1, ये देखिए। वास्तव में जब नीतिगत भ्रष्ट लोगों की नज़र इस ज़मीन पर पड़ी, तो वास्तव में इस ज़मीन का जो समूल अस्तित्व है, इन्होंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। ये अपने आप में एक बड़े अत्यंत दुख का विषय है कि लोग आज भी इस चीज़ को लेकर इतने संजीदा नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों से सभी को जान का खतरा रहता है, वो बार बार धमकियां भी देते हैं। लेकिन खैर, जो भी हो, हम सभी ने ये बीड़ा उठाया है, और अब इस धर्मशाला को अपना मूल अस्तित्व मिले। हम सभी ये चाहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रात में आने वाले राहगीरों को यहाँ ठहरने की जगह मिले, उन्हें भोजन की व्यवस्था मिले। इन सभी विषयों को लेकर हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और ठीक बाज़ार के बीचों बीच हम अपना विरोध, हम अपनी आपत्ति यहाँ दर्ज करवा रहे हैं। कोई समय ये धर्मशाला का जो मुख्य द्वार है, इस पे शटर लगा हुआ है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये व्यवसायीकरण का प्रतीक है। शटर यहाँ लगता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस धर्मशाला को जड़ मूल से समाप्त कर दिया है। अब हम इस धर्मशाला के आपको अंदर के कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, अब हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, ये शायद मैं समझता हूँ डेगाना में एकमात्र ये ऐसा वृक्ष है जिसको हिंदू धर्म की मान्यता में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। पारस पीपल है ये। देखिए, जब आप इसको थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो इसकी जो मेन शाखाएं थी, उन सभी को हटाकर अब सिर्फ एक नाम मात्र का एक सिंगल रखा है। ये देखिए, मैं अपने साथी से कहूँगा कि इसके नज़दीक का हिस्सा दिखाए। ये देखिए, इतना बड़ा विशाल इसका भाग जिसको ज़मींदोज़ कर दिया गया है, और बस अब नाम मात्र के लिए ये एक शाखा छोड़ दी गई है। जब हटाना ही था, जब आपने इतने बड़े पेड़ को एक शाखा के रूप में बदल दिया, तो मैं तो समझता हूँ जब आप इसी को भी हटा देते। लेकिन जब अतिक्रमणकारियों की जब ऐसी नज़र, जब ऐसी नेक और ऐसी विशुद्ध चीज़ पर पड़ती है, तो देखिए उस चीज़ का जो हश्र होता है। ये देखिए, हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक, जो एक अंदर विशाल बालाजी का मंदिर था, अब देखिए बालाजी को एक छोटे से कोने में यहाँ बिठा दिया गया है। यहाँ ना कोई आरती है, ना कोई, और जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ हर शाम बड़ी संख्या में हनुमान भक्त इकट्ठे होते थे। लेकिन अब लोग इस वजह से नहीं आते हैं क्योंकि जब यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो इन लोगों ने लोगों की धमकियाँ दी कि ये जगह हमारी व्यक्तिगत जगह हैं, आप यहाँ ना किसी प्रकार की पूजा, ना उपासना,
ना यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा, ना और कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात कि दोपहर 11 बजे के बाद यहाँ मैं किसी को अंदर आने भी नहीं दूंगा, ऐसा यहाँ के मैनेजर तो आप उन्हें नहीं कह पाएंगे, ये एक भूमाफिया है। और आइए इधर से देखिए, ये देखिए, मैं आपको इसके सबसे बड़े सबूत दिखाता हूँ। जब ये रंग धर्मशाला अपने मूल अस्तित्व में थी, ये उस समय की ये अलमारियाँ हैं। ये हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ से उठ भी जाए, गायब भी हो जाए, लेकिन आज भी अगर उपखंड प्रशासन और नागौर जिला प्रशासन अगर यहाँ का जो पुराना रिकॉर्ड है, अगर आप उसे आकर आज भी यहाँ देखना चाहें तो मैं समझता हूँ शायद अलमारियों में वो रिकॉर्ड आज भी शायद मिल जाएगा। ये देखिए, ये अंदर का पूरा विजुअल। यहाँ स्नानघर हुआ करते थे, बाथरूम, लेकिन आज सभी चीज़ें अपने मूल अस्तित्व को छोड़कर एक नए रंग में रंग दी गई है। तो साथियों, आप सभी से एक बार मेरा फिर से निवेदन, डेगाना की इस ऐतिहासिक रंग धर्मशाला को बचाने में, इस मुहिम में सरकारी अमला और यहाँ के जो स्थानीय नागरिकगण हैं, बिना किसी भय, बिना किसी दबाव और इन भूमाफियाओं से बिना डरे आप आइए और इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। बालाजी का आशीर्वाद और आपकी नेक भावना इस मुहिम में हमें ज़रूर सफल बनाएगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एक बार ऊपर की तरफ का विजुअल दिखाएं। ये देखिए, यहाँ ऊपर एक होटल का निर्माण इस समय जारी है, जहाँ ये ठीक बालाजी का मंदिर और उसके ऊपर एक बियर बार है। जो ये देखिए, मैं आपको इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसके बारे में थोड़ा दिखा दूं आपको। फर्स्ट फ्लोर है और अब ये फर्स्ट फ्लोर का आप एक बार देखिए, लगभग 17,000 वर्ग फीट की ये जगह इन भूमाफियाओं की चपेट में है और इसे बचाने में सहयोग कीजिए। ये डेगाना की आम आवाम, आम जनता के से जुड़े हुए मुद्दे की बात है। ये देखिए, जहाँ मैं विशेष तौर से आपको दिखाऊं, ये ठीक सामने ये बालाजी का मंदिर है और यहाँ ये बियर और दारू की बोतलें, ये देखिए, ये हमेशा का ये इस प्रकार का ये हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। ये देखिए, सफाई का आलम देखिए, क्योंकि यहाँ हमेशा इसी प्रकार की रंगीन महफिलें होती है। ये देखिए, ये अभी हाल ही का, ये देखिए, ये नीचे बालाजी और ऊपर ये इस प्रकार की, ये देखिए, क्योंकि यहाँ जो ठाट बाट होते हैं वो। आइए अब आपको ऊपर की मंजिल जहाँ होटल प्रस्तावित है, एक बार वो भी आपको दिखाते थे। ये इससे ठीक ऊपर की मंजिल का नज़ारा, जहाँ इनकी रंगीन महफिलों के लिए एक होटल का प्रस्ताव है। ये देखिए, सबसे ऊपर का नज़ारा, जहाँ लगभग ये निर्माण अपनी समाप्ति की ओर है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2018 में जो नगर पालिका प्रशासन डेगाना से जो भवन निर्माण की अनुमति ली गई, वो अनुमति मात्र 1 साल के लिए थी। आज वर्ष 2023 है, 1 वर्ष की अनुमति लेकर आज 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये लगातार 6ठे वर्ष का निर्माण कार्य इस समय भी जारी है। तो इन लोगों की ऊपर तक जो धौंस है, इनकी जो अप्रोच है, लोगों को जिस प्रकार से ये धमकाते हैं, डराते हैं, उसका सबसे बड़ा नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 1 बार की अनुमति और लगातार 6ठे साल निर्माण अभी भी जारी है।
शायद इससे बड़ा इस लोकतंत्र में और कोई हत्या हो नहीं सकती। ये देखिए, लेकिन डेगाना की आम आवाम इस बात से बेहद व्यथित है, बेहद दुखी है। लेकिन बहुत सी मजबूरियां हैं लोगों की, लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन जो भी हो, इस नेक मुहिम में हमने जो आवाज़ उठाई है, आप सभी से निवेदन है कि आइए और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। तो एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा कि इसके ठीक सामने की ओर जो रेलवे स्टेशन है, एक बार उसका नज़ारा दिखाइए। आपको मालूम होगा कि ये जगह वास्तव में कितनी अमूल्य जगह हैं। ये देखिए, ये ठीक सामने ये डेगाना का रेलवे स्टेशन, और यहाँ डेगाना की नाक के नीचे ये पूरा का पूरा इतना बड़ा घालमेल, इतना बड़ा घपला, ये देखिए। और ये नीचे की तरफ जो डेगाना की जो मेन रोड है, ये इससे बड़ी डेगाना उपखंड प्रशासन के लिए और नागौर जिला प्रशासन के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। ये देखिए, बेहद आम आवाम बहुत दुखी है, बहुत मन व्यथित है। लेकिन इन लोगों की हमेशा की धमकियों, और यहाँ तक कि हमें भी धमकियाँ दी गई कि आपको देख लेंगे, आपको मरवा देंगे। लेकिन जो भी है, इस नेक काम में अगर जान भी चली जाए तो हम अपने आप को बड़ा धन्य मानेंगे। और वैसे हमने हमारी शिकायत बहुत ऊपर लेवल तक भेज दी है, लेकिन मैंने सोचा आज आपको सभी साथियों को विजुअल के माध्यम से इसकी यथास्थिति के बारे में एक बार अवगत होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सुना है कि धर्मशाला का मैटर चल रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आज हमने यहाँ धरातल पर आकर आप लोगों के साथ में हमने साझा की। यहाँ आने से पहले भी हमें बहुत सी धमकियाँ मिली कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये होगा, वो होगा। लेकिन जो भी हो, हर अंजाम चाहे जो भी हो, बजरंगबली का आशीर्वाद और नेक लोगों की साथ अगर हो तो हर मुश्किल को हम बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ आप सभी साथियों से अब मैं आपको नीचे का जो अंडरग्राउंड है, एक बार उसकी हकीकत से मैं आपको एक बार थोड़ा रूबरू करवाना चाहता हूं। तो चलिए नीचे अंडरग्राउंड की ओर। हमें यहाँ हर पल इन लोगों से जान का खतरा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाकर आज यहाँ, ये देखिए, ये देख लीजिए। अब इससे बड़ा नमूना इस धार्मिक जगह पर आपको शायद और कुछ मिले या ना मिले। ये देखिए, यहाँ हमेशा बोतलें खुलती है, रंगारंग महफिलें होती है, और शायद अब शाम का वक्त है, उनके आने का वक्त भी हो गया है। तो इसलिए हमें भी जान का लगातार खतरा है। ये अंडरग्राउंड है, और यहाँ जब नगरपालिका से जो नक्शा लिया गया, उस नक्शे में यहाँ नीचे की ओर इन्होंने व्हीकल्स छोड़ने के लिए जो पार्किंग होती है वो दिखाई थी। लेकिन इसकी सच्चाई मैं बताऊँ आपको, यहाँ इन्होंने इस नीचे की ज़मीन को भी बेच दिया है, और बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा है। जबकि यहाँ नक्शे के अनुसार यहाँ इन्होंने व्हीकल्स को छोड़ने के लिए जो निर्धारित जगह होती है पार्किंग, उसके लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन वास्तविकता में, ज़मीनी हकीकत में ये जो है, ये आप देखिए, अंडरग्राउंड में ये दुकानें उन्हीं दुकानदारों को रीसेल कर दी गई है जिनकी दुकानें ऊपर है
उन्हें नीचे अंडरग्राउंड की ये दुकानें और दे दी गई है, और वो भी बहुत ऊंची मन माफिक रेटों पर। ये देखिए, जब इतना बड़ा घोटाला उपखंड प्रशासन और डेगाना की नाक के नीचे होता है, फिर भी सभी मूक बधिर दर्शक बन के रह जाते हैं। ये देखिए, डेगाना की युवा शक्ति, आपसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि इस मुहिम को एक आवाज़ का रूप दें और जितना हो सके इस काम में बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी दें, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ इस बात के लिए हमें याद करें कि और कुछ हुआ या ना हुआ, लेकिन रंग धर्मशाला अपने पूरे मूल अस्तित्व, अपने मूल स्वरूप में फिर से लौट आए और आने वाली अनेकों पीढ़ियां तक इस बात को याद रखा जाए। और श्री सेठ श्री रंग जी की याद में श्री मोहनदास जी ने जो ज़मीन दी थी, उस स्वर्गवासी आत्मा को भी आज ये लगना चाहिए कि वास्तव में मैंने जिस मकसद और जिस नेक नीयत के लिए ज़मीन दी थी, उस ज़मीन का अब फिर से सही उपयोग होने लगा है। तो अब हम, अभी तक ये मैंने आपको नीचे का जो नज़ारा था, जो अंडरग्राउंड का था, वो दिखाया। तो अब हम फिर से मार्केट के बाहर की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ उन लोगों के आने का वक्त हो गया है। तो आप सभी साथियों से इजाज़त लेते हुए एक बार फिर से जय बजरंगबली, जय श्री राम।